नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे द होली साइंस इसका आखिरी पार्ट। चैप्टर नंबर 4 है ये। चैप्टर नंबर 4 के केवल और केवल 3 श्लोक बाकी बचे थे, 10, 11 और 12। ये आखिरी चैप्टर है इस बुक का और इन तीनों वर्सेस को स्टडी करने के बाद, समझने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ इस बुक में जितने भी चैप्टर थे वो सारे चैप्टर समाप्त हो जाएँगे और इन सब के समाप्त होने के साथ ही ये बुक भी समाप्त हो जाएगी। बाकी युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में इस बुक में इसके बाद इन चैप्टर्स के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप चाहें तो वो इन्फॉर्मेशन खुद ही पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ थे जो कॉन्सेप्ट्स इन्होंने समझाए थे पहले 4 चैप्टर्स में या इन चारों चैप्टर्स में, क्योंकि पहले क्या यही 4 चैप्टर्स ही हैं। तो इन 4 चैप्टर्स में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट समझाए थे बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ही डिटेल में डिस्कस करना मेरा पर्पस था, सो दैट मैं अपने एक्सपीरियंस और जो अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से इसको समझा जाता है, किस तरीके से इसको समझा है, वो अंडरस्टैंडिंग मैं आपके सामने रख सकूँ। और अंडरस्टैंडिंग अपनी सामने रखते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि ऑल द अंडरस्टैंडिंग दे शुड बी प्रॉपर्ली रिलेटेड टू एनी प्रूफ व्हिच इज़ अवेलेबल इन उपनिषदास या फिर किसी जगह पे वो अवेलेबल होना चाहिए, राइट? तो उसी की तरह से इसको या फिर आपके एक्सपीरियंस में जो चीज़ आई हो या मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ आई है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप भी अनुभव कर सकते हैं, आपने अनुभव किया होगा कभी अपनी लाइफ में, उसके बेसिस पे ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जितना हो सकता था अपनी तरफ से मैंने उतनी कोशिश की है। होपफुली कि मैं अपनी कोशिश में कुछ तो सफल हुआ होऊँगा और कुछ तो आपको लाभ हुआ होगा। ठीक है? निश्चित रूप से हुआ होगा अगर आप बुक को अब पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से मेरे अनुभव का लाभ उठा करके या दूसरे और भी जो वीडियोज़ हैं, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो दूसरे वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से समझिए, दूसरों के अनुभव को समझिए, जहाँ से भी समझ में आए। डज़न्ट मैटर कि कहाँ से समझ में आता है, मेन चीज़ है कि हम सब सनातन के सिपाही हैं। मैं चाहे अपने चैनल पे बैठा हूँ या दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे चैनल को चला रहा है, डज़न्ट मैटर एट ऑल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम दुकान खोल कर के नहीं बैठे हैं और कोई और दूसरा अगर दुकान खोल के बैठा है तो उसे भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। हमारा पर्पज़ होना चाहिए, जो सत्य ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो नॉलेज आपने जिस तरह से अनुभव किया है, जितना भी अनुभव किया है, उसे सामने रखें, राइट? नॉर्मली इस वर्ड को लोग बड़े ही नेगेटिव वे में लेते हैं कि तुम ज्ञान दोगे क्या? द थिंग इज़ कि ज्ञान कुछ और नहीं होता। जो अनुभव पर आधारित है, वही वास्तविक ज्ञान होता है। जो आपके अनुभव में है, वही ज्ञान होता है। जो आपके अनुभव में नहीं है, वो तो जानकारी होती है। आप रट्टू तोते की तरह जानकारियों को रट करके अपने पास रख सकते हैं। जानकारी और ज्ञान में फ़र्क होता है। जिनके पास बहुत ढेर सारी जानकारियाँ हैं, वो ज्ञानी नहीं हैं। हमारे पास भी ढेर सारी जानकारियाँ हैं, तो हम ज्ञानी नहीं हो गए। ज्ञान का मतलब है अपने अनुभव। आपका अनुभव क्या कहता है? उस अनुभव ने क्या सामने रखा है आपके? जो आप बोल रहे हैं, क्या वो आपके अनुभव में था या उसको आप अपने अनुभव में कभी जी पाए या फिर केवल और केवल बदकुचली की है आपने? केवल और केवल बातें की हैं। तो ये फ़र्क होता है ज्ञान और जानकारी में। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि हाँ, आप खुद को बड़े ज्ञानी समझ रहे हैं, आप दूसरों को समझाएँगे, नो। मेरा अनुभव है, ये अनुभव मैं सामने रख रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चे का अनुभव होता है, वो कह सकता है कि पापा कल मैंने रात को ना अपने कमरे में भूत देखा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। एक दिन पता चला कि देखूँ ज़रा मैं कि क्या है इसका अनुभव। ये जो उसका अनुभव है, भले ही गलत है, यही उसका ज्ञान है। यही अनुभव उसका ज्ञान है कि कमरे में भूत रहता है। यही अनुभव उसका ज्ञान है। ज्ञान को किसी और तरीके से मत लीजिए। ज्ञान को लेने की वजह से ही गलत अर्थों में लेने की वजह से ही लोग सही बातों को सुनने नहीं आते। आधे से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो इसलिए नहीं देखते क्योंकि ये आया बड़ा ज्ञान देने। ज्ञान को इस लेवल पे आप मत देखिए। मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। मेरे अनुभव बहुत गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं चीज़ों के बिल्कुल सही अर्थ हो सकता है ना ही निकाल पाया। सत्य वही होता है जिसे आपकी आत्मा स्वीकार करे। तो जिसे मेरी आत्मा ने स्वीकार किया है, जैसे सामने आया है वैसे अपने अनुभव सामने रख रहा हूँ। जिसके पास कोई और अनुभव रहा हो, वो अपने अनुभव रख सकता है। आपको किसी और के अनुभव से लाभ लेना है तो और भी वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखिए उनको। ज़रूरी नहीं है किसी चैनल पे आइए। उद्देश्य होना चाहिए कि आप इन अनुभवों को, अपने अनुभवों को आप साझा करें। आप मिलाएँ अपने अनुभवों को कि किसके अनुभव के साथ मिल रहे हैं। जब आपके अपने अनुभव किसी दूसरे के अनुभव के साथ मिलने लगते हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है कि आप गलत रास्ते पे नहीं हैं, आपके अनुभव सही जा रहे हैं, राइट? जैसे उस बच्चे के कमरे में जब मैं गया, तो मैंने देखा कि ये बच्चा क्या कहता है कि अपने पापा से कहता है कि कमरे में भूत रहता है, मैं रोज़ देखता हूँ। होता ये था कि कमरे के बाहर एक पेड़ लगा था,
उसके पीछे एक बल्ब था। वो बल्ब रात में पीछे कोई आदमी रहता था, वो करीब 3 या 4 बजे के आस-पास ऑन करता था। सुबह जल्दी उठ जाता था वो तो ऑन करता था। तो जब वो ऑन करता था तो पेड़ के तने की रोशनी कमरे के अंदर तक आती थी और वो तना कुछ ऐसा था क्यों कुछ यूँ करके खड़ा था। एक तना ऐसे और एक तना ऐसे। देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई जो है दोनों हाथ ऐसे करके खड़ा है। सो उसको देख कर के उसे ये लगता था कि ये कोई भूत है, कोई खड़ा है। अब ये उसका अनुभव था, गलत था। वो रस्सी को साँप समझे बैठा था। हम लोग गए, हमने देखा, हमने कहा कि ये भूत नहीं है बेटा, ये पीछे एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे बल्ब है, वो जलता है तो उसकी परछाई यहाँ आती है। जब उसे ज्ञान हो गया, जब उसे दूसरे का अनुभव मिल गया और जब उस अनुभव को उसने अपने अनुभव से मिलाया कि देखूँ ज़रा क्या वाक़ई में सत्य है या नहीं, उसने जाके देखा कि हाँ यार, यहाँ तो पेड़ है, यहाँ तो बल्ब है। तो दूसरों के अनुभव आपको अगर सत्य का आभास कराते हैं, तो आपका ज्ञान वही ज्ञान हो जाता है। जो आपको सत्य का आभास कराए, वो आपका गुरु हो जाता है। जिसके पास बैठ करके आपको सत्य का आभास ना हो, भले ही आप मेरी बातें सुन रहे हों या भले ही आप किसी भी गुरु की बातें सुन रहे हों, लेकिन अगर आपको सत्य का आभास नहीं हो रहा, ठीक उसी बच्चे की तरह, जो जाके परख नहीं सकता कि नहीं, जो बताया गया है उसको परख भी नहीं पाया, पता नहीं सच बोल रहे हैं कि नहीं। मुझे तो कोई पेड़ नहीं दिख रहा, मुझे तो कोई बल्ब नहीं दिख रहा। अगर उसको नहीं दिख रहा, तो आप उसे अपना गुरु स्वीकार नहीं कर पाएँगे। आप उसकी तरफ नहीं देख पाएँगे इस चीज़ के लिए कि मेरी शंका का निवारण करो और जिसकी तरफ आप अपनी शंका के निवारण के लिए नहीं देख सकते, वो आपका गुरु नहीं हो सकता। तो ये जो आपका अनुभव है, यही ज्ञान की सीमाएँ निर्धारित करता है, यही ज्ञान है। इसको बहुत ही गलत शब्दों में लेकर के मैंने कई बार इस अपमान को सहा है, मेरे अपने ही दोस्तों से सहा है कि मतलब वो sarcastically यूज़ करते हैं और विकास भाई ज्ञान की बात बताओ। अरे मैं थोड़ी ज्ञानी हूँ जो ज्ञान की बात बताऊँगा। ज्ञान यानी अनुभव। मैं अपना अनुभव सामने रखता हूँ। वो पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने समझा उसे सामने रखता हूँ क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के अपने अनुभव साझा करने का समय अब आ गया है। जब तक कि हमें अपना गुरु नहीं मिल जाता तब तक ये आपस में हम साझा तो कर ही सकते हैं ना। अपने अहंकार को किनारे रख करके एकजुट तो हो सकते हैं ना। हिंदू एकजुट इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे बड़ा बनना है। इस बड़ा बनने के भाव से बाहर निकलना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल पे समझ में नहीं आता, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, दूसरे चैनल पे जाइए, जहाँ से आपको अनुभव की सही अनुभूति हो। जिसे आप परख करके कहें कि हाँ, ये मेरे दिल को छू गई बात और ये मैंने अनुभव किया है, ये सत्य लग रही है। वहाँ से ही आप उसे समझें, लेकिन समझें ज़रूर, आप उसे जानें ज़रूर। जब आपकी क्रेविंग होगी समझने की, जानने की, तो वो एनर्जी जिसे गुरु कहते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा देगी, वो किसी न किसी दिन आकर के आपसे मिलेगी। आपकी मुलाकात ज़रूर उससे होगी। तो ये चीज़ है। तो आखिरी वीडियो है इस बुक का, इसलिए थोड़ा कुछ अलग बैकग्राउंड बना कर के मैं आज शुरू कर रहा था। आइए आगे चलते हैं, इसके 3 श्लोक जो बचे हुए हैं 10वें, 11वें और 12वें, इनको हम स्टडी करते हैं। 10वें श्लोक में ये बताया गया, योग के ज्ञान एवं शक्ति से उसे सप्त स्वर्गों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। 4 मूल भावों का विलय करके उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? योग का ज्ञान यानी कि जुड़ने का अनुभव। इस प्रकृति की जो ऊर्जा है, जिसे परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं, वो ऊर्जा जो हम सबको चला रही है, उस एनर्जी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी का ट्यून हो जाना। जब ये ट्यून हो जाता है और इस अनुभव को हम प्राप्त कर लेते हैं कि हाँ, अब मैं वो नहीं रहा, जो पहले था। लेकिन ये कैसे हुआ ये भी पता नहीं चलता। अनुभव होता है कि हाँ, कुछ तो चेंज हुआ है। बाहर से लोग देख पाते हैं, आप भी महसूस कर पाते हो कि आप शांति की बेहतर स्थिति में हो, लेकिन आप ये जान नहीं पाते कि आप ट्यून हो गए हो। जो जानता है कि वो ट्यून हो गया है, वो ट्यून नहीं हुआ है और जो नहीं जान पाता कि वो ट्यून हुआ है, बस वो अपने भीतर परिवर्तन को महसूस करता है, जो लगातार उसे आनंदित करते जा रहे हैं। कल वो कम शांत था, आज वो ज़्यादा शांत है, आने वाले समय में और ज़्यादा शांत होता चला जाता है। तो ये जो शांति का अलग-अलग स्तर आदमी प्राप्त करता चला जाता है, यही साबित करता है कि वो एक डायरेक्शन में ऐसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, जहाँ पे वो उस सुप्रीम एनर्जी से, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, उससे ट्यून होने के रास्ते पर है। जब वो उससे ट्यून होने के रास्ते पर होता है, तो जितने भी भाव आते हैं उसके भीतर, ठीक है? जितने भी भाव आते हैं, उनमें से 4 मूल भाव होते हैं, इनको 4 मनु भी कहा जाता है। जो 4 मनु, ऐसे तो 14 मनु बताए जाते हैं, लेकिन जो मूल भावों के प्रकट करने वाले जो मनु हैं, 4 मनु, उनकी बात कही जाती है।
वो 4 भाव जो मुख्य भाव हैं, जिससे सारे भाव प्रकट होते हैं, उन मनु को क्या कहा जाता है? 4 मनु कहा जाता है। उन्हें चा उन एलिमेंट्स को 4 मनु कहा जाता है। तो उन 4 भावों को जो मूल भाव हैं, उनको जानने के बाद मनुष्य क्या होता है? मुक्त हो जाता है। यानी इस शरीर की चिंता से मुक्त हो जाता है। इस शरीर से फ्री हो जाता है, मर नहीं जाता है। वो अपने आप को, अपने शरीर को अलग देख पाता है, खुद को एक अलग रूप में देख पाता है। उसे ये पता लगता है कि ये शरीर मैं नहीं था, इस शरीर से अलग भी कोई और था जो मैं समझ रहा था अपने आप को, वो कोई और था और मैं वही था जिसको मैं जान नहीं पा रहा था। अब मैं उसको देख पा रहा हूँ और अपने शरीर को अलग रूप में देख पा रहा हूँ। तो अपने शरीर को अलग से देख पाने की क्षमता जब आ जाती है, तब इसे कहा जाता है ज्ञान हो जाना, ठीक है? इसे कहते हैं मुक्त हो जाना। तो इस स्थिति में जब आदमी आता है, तो वो कहाँ पहुँचता है? वो उस लोक के बराबर पहुँच जाता है, यानी उस लोक की जिसको हम स्वर्लोक से निकल कर के महरलोक में पहुँच जाता है। महरलोक एक ऐसी एनर्जी पट्टी है, एक स्ट्रिप है पूरे यूनिवर्स में, जिसको महरलोक कहा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे सेट है, जहाँ पर कि चुंबक का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे चुंबक का प्रभाव प्रकट होता है। इट जनरेट्स, जैसे चुंबकत्व है ना, इस पूरी पृथ्वी पे हम चुंबक का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का भी अनुभव कर सकते हैं, चुंबक का भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्ट्रिप है एनर्जी की, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस लेवल पे सेट है, जहाँ पे चुंबक का अनुभव केवल किया जा सकता है। केवल चुंबक का अनुभव किया जा सकता है। कणों के चुंबक बनने का, छोटे-छोटे कण हों या बड़े-बड़े कण हों, कुछ भी हों, वो सब चुंबक हैं। वहीं से चुंबक बनने की शुरुआत होती है। उस चुंबक बनने वाले लोक को, जहाँ से चुंबकत्व की, असली चुंबक की शुरुआत होती है, उसे क्या कहा जाता है? महरलोक कहा जाता है। उसके नीचे जो स्वरलोक लिखा है ना, वो कौन-सा लोक होता है? जहाँ पे चुंबकत्व का अनुभव विद्युत शक्ति के माध्यम से किया जाता है। आप ऐसे समझिए कि एक बेलन लिया आपने, एक लकड़ी कह रहा हूँ, एक आपने खोखला बेलन बनाया, कागज के गत्ते का, ठीक है? गत्ता लिया, उसको बेलन बनाया, उसके ऊपर तांबे का तार लपेट दिया। नीचे उसमें क्या किया कि तांबे के तारों को प्लस और माइनस बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ दिया। जब आप जोड़ देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब बहती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक मैग्नेटिज़्म जनरेट कर देती है। जो पॉज़िटिव साइड में होता है, पॉज़िटिव साइड से जुड़ा होता है, इस अ, जो सिलेंडर का सिरा जुड़ा होता है, उस वो सिरा चुंबक के एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है और जो नेगेटिव साइड से जुड़ा होता है, वो चुंबक के नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगता है। यानी ये पूरा सिलेंडर ही एक चुंबकीय फ़ील्ड, यानी मैग्नेटिक फ़ील्ड, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फ़ील्ड क्रिएट कर देता है। तो ये जो अनुभव है कि विद्युत से चुंबकत्व का प्रकट किया जाना संभव है, ये होता है स्वरलोक। यानी कि अगर आपकी एनर्जी इस लेवल पर आ गई है कि आप स्वरलोक की जो एनर्जी पट्टी है, वहाँ तक पहुँच जाएँ, तो आपको अपने आप ये ज्ञान हो जाता है, मनुष्य अपने आप इस ज्ञान को खोज पाता है, समझ पाता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म का एक रिलेशन है, राइट? आज की डेट में भी मैग्नेटिज़्म पता तो है कि मैग्नेटिज़्म होता है, लेकिन मैग्नेटिज़्म का रीज़न क्या है? वो अभी तक वैज्ञानिक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। जैसे पृथ्वी में मैग्नेटिज़्म है, मैग्नेटिक फ़ील्ड क्रिएट होता है, लेकिन उसके बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि हो सकता है इसका मुख्यतः कारण क्या है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो, और साथ में क्या है कि इसके अंदर जो मेटालिक एलिमेंट भरा हुआ है, जो लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये जितने भी मेटालिक एलिमेंट मोल्टेन फॉर्म में भरे हुए हैं अर्थ के अंदर, उसकी वजह से, बहुत तेज घूमने की वजह से, उनकी मोशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये उनका विचार है। आने वाले समय में ये विचार बदल सकता है, बदलेगा। क्योंकि मैग्नेटिज़्म का असली रीज़न क्या है, वो पता कब चलता है, जब आप महरलोक के बराबर एनर्जी पे चले आते हो। उस एनर्जी पट्टी पे जब अधिक से अधिक लोग, जैसे-जैसे हमारा सोलर सिस्टम विष्णु नाभि के पास जाता है, वैसे-वैसे हमारे एक तरीके से हम सब एक चुंबक हैं। हम लोहे हैं, हम सब भी लोहे हैं, लोहा चुंबक बन सकती है। जैसे विष्णु नाभि चुंबक है, हम सब लोहे हैं, ऐसे समझिए। जब हम लोहे को ऊपर ले जाते हैं, जितना नज़दीक आप चुंबक के पहुँचते हैं, उतना ज़्यादा लोहे में चुंबकत्व का गुण धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। तो जब आप महरलोक के बराबर यानी त्रेता युग में पहुँचेंगे, तो उस स्टेज में एक ऐसी स्टेज आती है त्रेता युग में, त्रेता युग ही वो स्टेज है, त्रेता का जो टाइम है, मतलब जब आप नज़दीक पहुँच जाते हो विष्णु नाभि के एक लेवल पे,
तो ये वो स्टेट होती है जहां पर आपकी, हमारी, हम सब की जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी महरलोक की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। और महरलोक की एनर्जी फ्रीक्वेंसी ये जानती है कि चुंबक का कारण क्या है, चुंबक किस वजह से चुंबक बनती है, चुंबक में चुंबकत्व का गुण आता क्यों है, किस वजह से उसमें चुंबकत्व आती है। चुंबक है तो सही, लेकिन वो है क्या, किस वजह से चुंबक बन जाती है। क्या हमसे कोई कहे कि चुंबक बना दो तो हम बना देंगे? बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ठोक पीट करके बनाते हैं। लेकिन इन चीजों को बिना किसी फिजिकल रिएक्शन के अगर हम ये जान सकें कि किस तरीके से बनती है, क्या लाइट से बन जाती है, इससे बन जाती है, वो कौन सी डिवाइन लाइट है जिसके बारे में कहा गया कि परमात्मा ने अपना प्रकाश महरलोक में डाला। वैसे ही उन्होंने महरलोक में अपने प्रकाश को डाला, वैसे ही सारे कण जो कि चुंबक नहीं थे अब चुंबक बन गए। वो चुंबक नहीं थे तो उन्हें चित्त कहते हैं, और जब वो चुंबक बन गए तो उन्हें क्या कहते हैं, चित्त। ठीक है, ये शुरू में पहले चैप्टर में ही पढ़ा था हम लोगों ने, ब्लूम नाम का जो चैप्टर है वही। तो वो चित्त बन गए। तो ये कैसे बन जाते हैं, ये चुंबक है क्या, इसका ज्ञान कि चुंबक वास्तव में है क्या, इसका ज्ञान जब हम त्रेता युग में पहुंचेंगे तब एक नया विचार चुंबक को लेकर के आएगा। यानी आज से करीब 3 साढ़े 3 हजार साल बाद ये घटना घटेगी। ठीक है, एज पर दिस बुक, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। फिर बता दूं कि इस बुक में जो कुछ लिखा है उसकी व्याख्या एज इट इज करना, अपने विचारों को किनारे रख करके, ये मेरा काम है कि मैं इस बुक को आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए मुझे हर चीज शामिल करनी पड़ेगी, वैसी लिखी एज इट इज आपके सामने रखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कितना विश्वास करता हूं कितना विश्वास नहीं करता हूं इस बात का आपसे कोई लेना देना ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनटिल कि आपको विश्वास खुद ना हो जाए। राइट, हो सकता है मैं विश्वास करता हूं, हो सकता है अभी भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ है इस बुक में जो कुछ लिखा है वो आपके सामने रख देना एज़ इट इज़। ठीक है? तो जिस तरीके से यहाँ समझाया गया है कि त्रेता युग में मनुष्य को महरलोक के बराबर की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जितनी एनर्जी लेवल पे महरलोक है, उतनी एनर्जी लेवल हम और आप गेन कर लेते हैं, और उस स्थिति में हमें चुंबक के गुणों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है? तो चुंबक के गुण आने की वजह से ही चित्त क्या बनता है? चित्त बनता है। जब वो चित्त बनता है, तो वो अपने आप को एक अलग अस्तित्व के रूप में देखने लगता है। ऐसे समझिए कि आपने एक कार में बैटरी डाल दी, और बैटरी डालने के बाद वो कार अपने आप को एक अलग अस्तित्व में जानने लगी। उसे ये लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा कोई नहीं है। उसे ये नहीं पता है कि बैटरी डाली गई है। उस बैटरी से अनभिज्ञ है वो, क्योंकि उसकी मशीनरी चल गई है। उसी तरीके से हमारी मशीनरी चल रही है, लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो बैटरी है, वो बैटरी हम कभी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि वो बैटरी है कहाँ पे, राइट? तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि पृथक अस्तित्व का भाव जन्म लेता है, लेकिन उसके साथ-साथ 4 मूल भावों का और पता चलता है। 4 मूल भाव क्या होते हैं, उससे जिससे सारे भाव प्रकट हुए हैं। जैसे एक होता है कि कोई कारण बना तो मैं उस भाव को प्रकट कर पाया। जैसे दुःख का भाव है, कोई कारण बना, मेरे घर में कुछ हो गया, बुरा हो गया और मुझे दुःख हुआ, तो ये दुःख का भाव इसके लिए एक कारण बना। लेकिन ये सारे दुःख के भाव क्या हैं, किसने डाले हैं? क्या ये बिना किसी कारण के मैं ये पकड़ सकता हूँ कि ये भाव एग्ज़िस्ट करते हैं तो कैसे हैं? क्योंकि ये भाव एग्ज़िस्ट करते हैं, तभी हम इन्हें फ़ील करते हैं। इसी यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें फ़ील करते हैं। तो कैसे फ़ील करते हैं? क्या होते हैं ये भाव? इन भावों का अनुभव बिना किसी कारण के ही हो जाना कि ये वो भाव हैं, जिनको मैं अलग-अलग रूपों में अनुभव करता हूँ। तो वो सारे भाव जब मुझे पता लग जाते हैं कि ये तो पहले से मौजूद हैं, बस हमारी आपस की रिएक्शन की वज़ह से ये भाव हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आदमी को पता लग जाती हैं कि भाव अपने आप में एक बीज है, जो पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद है, यूनिवर्स में मौजूद है। तो वो कहाँ पहुँच जाता है? वो महरलोक के बराबर एनर्जी लेवल पे पहुँच जाता है। ठीक है? ये बात यहाँ पे बताई गई है। ये पिछले चैप्टर का ही एक तरीके से दोबारा एक समरी है। ठीक है? उसके आगे अगला श्लोक है 11वां, माया या अविद्या की शक्तियों पर इस प्रकार विजय प्राप्त कर लेने पर मनुष्य ईश्वर के साथ एकात्म हो जाता है। अब जो स्टेज आती है, ये स्टेज कौन-सी होती है? अब महरलोक से ऊपर उठने की स्टेज होती है। जब आप ऊपर उठते हो तो और ऊपर उठते चले जाते हो। एक कुंडलनी की तरह, एक बार उठ गई तो उठती चली जाती है, क्योंकि एनर्जी जब पिछला चक्र खुलता है तो और एनर्जी खुल जाती है, तो अगले चक्र को खोलने के लिए और एनर्जी देती है। फिर अगला चक्र खुलने के बाद और एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो जो ये महरलोक है, ये जो महरलोक है जहाँ पे चुंबक है, जहाँ पे चुंबकीय रूप में प्रकट होते हैं पदार्थ, वो भौतिक और आध्यात्मिक लोक के बीच का द्वार है, वो बीच में बैठता है। ऊपर इसके
आध्यात्मिक लोक है और नीचे इसके क्या था? भौतिक लोक था। तो यहाँ से आगे आध्यात्मिक लोक की शुरुआत होती है, यानी यहाँ के आगे आपको वो चीज़ें पता चलती हैं जो सभी चीज़ों को प्रकट करती हैं। जैसे सिद्धियाँ, जैसे इसमें पहली सिद्धि है अणिमा, ठीक है? यानी छोटा कैसे हो जाती है कोई चीज़? जो बहुत बड़े-बड़े चीज़ हैं, वो छोटे-छोटे एटम्स से कैसे बने हैं? उनका आखिरी रूप एटम में क्यों है? वो एटम के फॉर्म में है, क्यों है? और उनको एटम के फॉर्म तक कैसे ले जाया जा सकता है? कोई एक आपके पास दे दी जाए कोई चीज़, जैसे यही मेरे पास ये पड़ा हुआ है लोहा, इस लोहे को ठोक-पीट के इसके टुकड़े करते इसके छोटे से छोटे अंश पहुँचने का तरीका मुझे पता है कि कैसे किया जा सकता है। उसी तरीके से इस पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ें बन रही हैं, नष्ट हो रही हैं, जैसे एक बहुत बड़ा सूर्य है, कल को वो बिल्कुल छोटे से एकदम पॉइंट पे आ जाएगा जिसका इनफाइनाइट डेंसिटी होगी और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी चीज़ छोटी से छोटी कैसे बनती है? इसको कहते हैं अणिमा। यानी इस ज्ञान को जान जाना कि इस प्रकृति में अपने आप, जिसको हम अपने आप कहते हैं, वो ईश्वरीय प्रभाव से किस प्रकार होता है, इस चीज़ को जान जाना अणिमा की सिद्धि कहते हैं। यानी हमें ये पता लग गया कि बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कैसे हो जाती हैं, छोटी से छोटी चीज़ में कैसे बदल जाती हैं, इसको अणिमा सिद्धि कहते हैं। महिमा क्या होती है? छोटी से छोटी चीज़ यानी एटम से बड़ा-सा बड़ा कोई चीज़ कैसे प्रकट हो जाती है? जैसे मैं भी एक छोटे से एटम से ही बना हुआ हूँ। मेरी छोटी-सी यूनिट एटम ही है, लेकिन मैं इतने बड़े रूप में आपके सामने हूँ। कोई एक पदार्थ है, जैसे ये लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा भी कई लोहे के एटम से मिलके बना हुआ है। तो कई लोहे के एटम्स मिल कैसे जाते हैं, कैसे ये बना देते हैं, अपने आप कैसे इतने बड़े-बड़े ग्रह बन जाते हैं, जो कि छोटे-छोटे हाइड्रोजन गैस के बादल थे, वो कैसे बन जाते हैं? ये किस तरीके से ईश्वरीय प्रभाव के अंतर्गत होता है, उस चीज़ को जान जाना, अपने आप जान जाते हैं फिर हम। वहाँ पहुँचते ही, उस आध्यात्मिक लोक में पहुँचते ही, क्योंकि वो आध्यात्मिक लोक की जो एनर्जी है, वो केवल और केवल रॉ एनर्जी नहीं है। दैट एनर्जी कंटेन्स द नॉलेज एज़ वेल। उस एनर्जी के पास ज्ञान भी है। अभी तो वो सारी सृष्टि को चला रही है, व्यवस्था हम बनाए हुए हैं। बिना ज्ञान के व्यवस्था कैसे हो सकती है? तो ये एनर्जी ज्ञान भी रखती है अपने पास। दिस एनर्जी हैज़ नॉलेज एज़ वेल, राइट? के बाद होती है एक और सिद्धि लघिमा। लघिमा का मतलब किसी चीज़ को बहुत हल्का करने की सिद्धि, कि कोई चीज़ बहुत हल्की कैसे हो जाती है? जैसे कहते हैं ना कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चीज़ हल्की होगी, तो डेंसिटी कम कैसे की जाती है? कुछ तो चीज़ों की डेंसिटी हम जब हम फिज़िकली किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम कर देते हैं, जैसे रुई की डेंसिटी कम है, तो हल्की है। उतने ही बड़े लोहे के टुकड़े की डेंसिटी ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा है। कैसे मैटर ज़्यादा किया जाता है, कैसे मैटर कम कर दिया जाता है, इस तरीके से ये चीज़ें अपने आप, ऐसे तो हम करते हैं, लेकिन जब अपने आप ये कोई हल्का या कोई भारी चीज़ बनती है, तो वो कैसे बनती है? प्रकृति का नियम किसी चीज़ को कैसे हल्का और भारी बना देगा? हम तो किसी चीज़ को हल्का और भारी बनाते हैं भौतिक तरीकों से, लेकिन प्रकृति खुद अगर अपने आप किसी चीज़ को हल्का या भारी करने की कोशिश करे, तो वो कौन-सा नियम फ़ॉलो करेगी? क्या साइंस होगा उसका? उस साइंस के नॉलेज को हम क्या कहते हैं? लघिमा। उसी तरीके से किसी चीज़ को भारी करने का क्या साइंस होगा? अगर नेचर खुद किसी चीज़ को भारी बनाती है, तो किस तरीके से एटम्स को ऐड करती है आपस में? इस ज्ञान को क्या कहते हैं? इस सिद्धि को क्या कहते हैं? गरिमा। प्राप्ति का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का क्या तरीका है? जैसे ये नेचर है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का इसका अपना तरीका है। ये जो करना चाहती है, वो कर लेती है। जैसे प्रकृति का नियम है कि अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुँचाओगे, तो प्रकृति आपका नाश करेगी ही करेगी। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी वैज्ञानिक उन्नति कर लें, कितना भी कर लें आप जय भीम या कुछ भी, कुछ नहीं होने वाला। अंत में प्रकृति ही परमात्मा है। ये परमात्मा की ही शक्ति है ये पूरी प्रकृति, और ये जब इसका अपना नियम है कि आपने इसे नुकसान पहुँचाया, तो ये आपको नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि इसे संतुलन में रखना है सभी जीवों के लिए। इसलिए ये जो प्राप्ति है, प्राप्ति का गुण होने पर ही ये कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति संतुलन बनाए रख सकता है, जिसमें प्राप्ति का गुण नहीं है, यानी अपनी इच्छा शक्ति से किसी चीज़ को सिद्ध करने या उस किसी चीज़ को प्राप्त करने की जिसमें शक्ति नहीं है, उसमें प्राप्ति का गुण नहीं हो सकता। जिसमें प्राप्ति का गुण है, वही चीज़ों को बैलेंस में रख सकता है। यानी जो समर्थ है, प्राप्ति की सिद्धि मतलब समर्थ हो जाना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाना, और इसमें केवल और केवल ईश्वर ही समर्थ होता है। क्योंकि अब आप आध्यात्मिक लोक में पहुँच गए हो, तो वहाँ पहुँचने के बाद क्योंकि ईश्वर की एनर्जी के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठने लगी है, इस वजह से आप भी वो चीज़ें कर पाते हो। ठीक है? उसके बाद आता है वशीत्व, किसी भी चीज़ को वश में करके
अगर कोई चीज़ भाग रही है, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही, तो उसको कंट्रोल करने की शक्ति, जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी बातों से बड़े दुष्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने उपायों से बड़े व्यक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने छल से, अपने बल से, किसी भी प्रकार से जो हाथ में नहीं आता उसको कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद उससे अपना काम निकाल लेते हैं। तो ये जो सिद्धि है, ये जो तरीका है जिसको कई बार लोग कहते हैं वाक सिद्धि, बोलने की सिद्धि मिली हुई है इसे, बोल करके मोहित कर लेता है। तो ये जो सिद्धि है, इसे कहते हैं वशीत्व की सिद्धि, ठीक है? ये ज्ञान भी मनुष्य के अंदर प्रकट होने लगता है। प्राकाम्य की सिद्धि, ठीक है? प्राकाम्य अपनी इच्छा से जो आप पाना चाहते हैं, ठीक है? प्राकाम्य का अर्थ होता है, जो आप अपनी इच्छा से एक बार मैं कन्फर्म कर लेता हूँ, दुर्दमनीय इच्छा से, हाँ जी, वही। अपनी इच्छा से कोई भी ऐसी इच्छा जो कि आपको बहुत परेशान करती है, कोई भी ऐसी इच्छा जो आपको भटका के ले जाती है, जैसे दारू पीने की आदत है, छोड़ रखी है, लेकिन बड़ी क्रेविंग हो रही है आज, अरे छोड़ो यार एक आध पैग लगा लेते हैं। तो अगर आपकी ट्यूनिंग आध्यात्मिक लोक से हो गई है, तो फिर ये इच्छाएँ, इन इच्छाओं को मारना, इनका दमन कर देना, इन इच्छाओं को रगड़ देना, इन इच्छाओं को दबा देना, ये जो सिद्धि होती है कि ना भी मन करे आपका, आप उसे रोक सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं। दुर्दमनीय इच्छाएँ जो होती हैं, जो बड़े मुश्किल से कंट्रोल में आती हैं, उन इच्छाओं को कंट्रोल करने की सिद्धि प्राकाम्य कही जाती है। ईशत्व की सिद्धियाँ, आखिरी सिद्धि है ईशत्व की सिद्धि। ईशत्व की सिद्धि को क्या कहा जाता है? आपके भीतर इष्ट को देखना। वैसे लोग आपके भीतर इष्ट को देखने लगते हैं कि अगर कोई समस्या होगी तो ईश्वर तो नहीं दिख रहा, लेकिन ईश्वर के रूप में उसका मैसेज लेकर के ये व्यक्ति दिख रहा है या ये गुरुजी हैं, ये मेरे गुरु हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं ईश्वर के रूप में। क्योंकि ईश्वर तो सामने नहीं है, लेकिन उनके संदेश को लेकर के, उनके ज्ञान को लेकर के ये बैठे हैं। तो इनकी शरण में जाना, इनसे पूछना, जब भी कोई समस्या आए तो उनको उनसे बात करना, राइट? ये होती है ईशत्व की सिद्धि कि आपके पास लोग आते हैं, जब कोई समस्या आती है तो आपके पास लोग आते हैं। ऐसे भले ही लोग ना आएँ, आपको दूर कर दें, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो आते हैं। कोई समस्या गंभीर हो जाती है तो आते हैं। तो ये जो आपके पास आने की सिद्धि है, आप अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, यही ईशत्व की सिद्धि है। आप में वो अपने इष्ट को देखने लगते हैं कि मेरा ईश्वर इनके माध्यम से ही मेरी मदद करेगा। यही ईशत्व की सिद्धि है। ठीक है? तो ये सिद्धियों के बारे में आप समझ गए होंगे और इन सिद्धियों का मतलब समझ गए होंगे। सिद्धियों का मतलब कुछ और नहीं है, प्रकृति किस तरीके से इन कामों को करती है, क्योंकि ये सारे काम आप होते देखते हो। किसी चीज़ का हल्का होना, किसी चीज़ का भारी होना, ठीक है? किसी चीज़ को प्राप्त करने की कुछ लोगों में क्षमता होना, लोगों को प्रभावित करके उनसे अपनी बात कराने की क्षमता होना, ये तो आप देखते हो ना। ये सिद्धियाँ हैं, इन्हीं को सिद्धियाँ कहते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, हिज़ कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी गुड। ये सब चीज़ें आध्यात्मिकता आप फ़ॉलो करें या ना करें, लेकिन ये आध्यात्मिक पावर्स होती हैं। जो भले ही नास्तिक हो, लेकिन पूरे मन से केवल अपना काम कर रहा है ना, उसके अंदर भी आध्यात्मिकता प्रकट हो जाती है और फिर ये सिद्धियाँ उसके अंदर आने लगती हैं धीरे-धीरे। और फिर एक दिन वो समझ जाता है कि इसका भी कोई कारण है, तो धीरे से वो नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है किसी न किसी दिन। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आखिरी श्लोक कुछ नहीं है, 12वाँ श्लोक। और 12वें श्लोक में ये बताया गया कि जब इतना सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद आप सब जान जाते हो कि सृष्टि क्या है, स्थिति क्या है, प्रलय क्या है। जब आप ये जान गए कि चीज़ छोटी और बड़ी कैसे होती है, कोई चीज़ कंट्रोल में कैसे आती है, कोई चीज़ नष्ट कैसे की जाती है, बनाई कैसे जाती है, किसी चीज़ को प्राप्त करना है, किसी लक्ष्य को तो प्राप्त कैसे किया जाता है। लक्ष्य ये है कि मुझे बनी-बनाई सृष्टि को समाप्त करना है, तो अपनी इच्छा से समाप्त कर सकता हूँ। ये जो 4 सारी चीज़ें हैं, जो सारा ज्ञान है, जब आपके भीतर आ जाता है, तो ये जितनी इच्छाएँ होती हैं कि मुझे जानना था सब कुछ, मुझे जानना था कि ये दुनिया कैसे चलती है, सृष्टि कैसे चलती है, वो जानने की इच्छा निवृत्त हो जाती है, यानी वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद माया का अतिक्रमण होने पर, यानी माया के समाप्त होने पर, माया मतलब उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। आप ऊपर के लोक में पहुँच गए, महर्लोक से ऊपर जाते ही माया का प्रभाव समाप्त। माया का प्रभाव महर्लोक से नीचे ही महर्लोक से शुरू होता है और नीचे जाता है। परलोक में, भूवर्लोक में, भूलोक में, वहाँ जाता है, क्योंकि वहाँ से चुंबक, फिर विद्युत, ये सारी चीज़ें प्रकट हुई हैं और असंख्य रूपों में फैलती चली जा रही हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें अतिक्रमण होने पर, क्योंकि ये माया से दूर हो चुके हो, इसलिए जो आत्मा है, वो व्यक्ति जो है वो अपनी आत्मा को, अपनी जो कॉन्शसनेस है, अपनी जो एनर्जी है, उसको परमात्मा में देख पाता है। यानी वो ये समझ पाता है कि मैं स्वतंत्र नहीं था, मैं सब कुछ जान रहा था और किसी एक सब कुछ जानने वाले का ही प्रतिनिधि हूँ। ठीक है?
मैं सब कुछ इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि मैं किसी सब कुछ जानने वाले का ही रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उसी ने उसी ने अपनी पावर से मुझे जनरेट किया है। जैसे मैं किसी ऑफ़िस में काम करना शुरू करूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता है जब तक मैंने ऑफ़िस में काम करना शुरू नहीं किया, ये किस तरह का ऑफ़िस है, किस तरीके का काम करता है, क्या सीक्रेट इनके एजेंट्स हैं, किस तरीके से वो एजेंट काम करते हैं। तो ये जितने भी एजेंट होते हैं, उनको अपने प्लान का पूरा पता होता है। जितने भी लोग होते हैं, उनको सब पता होता है कि क्या, कैसे, कब करना है, किसे कम्युनिकेट करना है, कहाँ जाना है। तो ये जो कंप्लीट नॉलेज होता है, पूरे सिस्टम का ही कंप्लीट नॉलेज हो जाना, ये तभी हो पाता है, जब आप इनसे जुड़ जाएँ और आप विश्वास पात्र हों इन लोगों के जिन्होंने आपको अपने गिरोह में शामिल किया है। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी है, ठीक है? तो जब आप इस लायक हो जाते हैं, तो आपकी एनर्जी उस एनर्जी के साथ ट्यून हो जाती है। जब आप उस लोक में पहुँच जाते हैं, तो इस लायक हो जाते हैं। जब आप आपकी एनर्जी उस लोक के एनर्जी से ट्यून हो जाती है, तब आप उस लोक में पहुँच जाते हैं। उस एनर्जी के बराबर हो जाते हैं और उसके बाद आप ये अनुभव कर पाते हैं कि कोई और एनर्जी थी, जिस एनर्जी के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे ये सब चीज़ें पता लग रही हैं और उस एनर्जी का एक पर्पज़ है और उस पर्पज़ के साथ आप अपने आप अलाइन हो जाते हो। ऐसे आप नहीं जान पाओगे क्या पर्पज़ है उसका। अभी हम और आप कोई नहीं जान सकते कि उस एनर्जी का पर्पज़ क्या है संसार को चलाने का। जब तक आप उससे एक नहीं हो जाते, तब तक इस पर्पज़ को आप जान ही नहीं पाएँगे। ठीक है? ये जो पर्पज़ जान जाना होता है, अपने आप को परमात्मा के साथ एक रूप में देख पाने की क्षमता जो पैदा हो जाती है, जो जान पाते हो आप कि नहीं मैं अलग नहीं था, मैं किसी एक पावर से जनरेटेड उसका अंश था, उसका पार्ट था और मैं भी उतना ही पावरफुल था, इसलिए क्योंकि वो पावरफुल है और उसके साथ मैं कनेक्ट हो गया, ट्यून हो गया, इसकी वजह से उसके सारे सीक्रेट्स, उसकी सारी बातें अब मेरे पास भी आ गई हैं और मैं भी उसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम कर सकता हूँ, जो कुछ वो जानता है वो मैं भी जान गया हूँ, राइट? अदरवाइज़ तो मैं इसके साथ रह ही नहीं सकता, गिरोह से निकाल दिए जाओगे। लोग कहते हैं ना, कि भगवान ने अपने लोक से धक्का मार करके भेज दिया और वो धरती पे जाके जन्म लिया, ये वही चीज़ है। तो आप इस लायक नहीं रह जाओगे, विश्वास पात्र नहीं रह जाओगे अगर वहाँ पहुँच करके भी, तो वहाँ से भी निकाल दिए जाओगे, राइट? हालाँकि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती, प्रकृति के गुण नहीं होते, तो वहाँ पर इच्छाएँ प्रकट नहीं होती। लेकिन फिर भी यदि कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है, किसी भी तरह की चीज़ जो कि बिकॉज़ आपके पास इस तरह की एक क्षमता आ जाती है कि आप ऊपर पहुँच गए हो, तो नीचे तक आने की, नीचे से ऊपर जाने की, घूम फिर के आने की क्षमता आ जाती है। जैसे आप बड़े हो जाते हो, तो मम्मी-पापा आपको घर से निकल जाने देते हैं कई बार। उन्हें पता है कि बच्चा अब बड़ा हो गया है, संस्कार-वंस्कार हमने दिए ही हैं, बाहर जाके बदमाशी नहीं करेगा। लेकिन आप बाहर जाके बदमाशी कर आए। जैसे आप ऊपर के लोक से निकले, आपको पता सब था कि महरलोक में चुंबक का है, फिर उसके नीचे ये है। आप अपने घर में हैं, आपके पापा को पता है कि दारू नहीं पियोगे, गुटखा नहीं खाओगे, आप ये नहीं करोगे, आप जो है लड़कियाँ नहीं छेड़ोगे, सब कुछ पता था। लेकिन आप घर से निकले, आपको निकलने दिया गया क्योंकि आप बड़े हो गए हो, विश्वास हो गया आपके ऊपर, आप निकले, बाहर जाकर के बदमाशी कर आए आप। अब जब बदमाशी कर आए, घर में आए तो पता चला कि यार आप तो गलत कर आए हो। आप दूसरे लोकों में गए, जिन लोकों में गड़बड़ है, जहाँ पे अभी माया है, उस माया में गए, वहाँ जा कर के आप अपने आप को सँभाल नहीं पाए, उसके प्रभाव में फँस गए। आप यहाँ से गए थे, फिर भी उसके प्रभाव में फँस गए। वहाँ जा कर के आपने अपने आप को गिराने का प्रयास किया। फिर आपको यहाँ से आपकी एनर्जी बदल जाने की वजह से रफू चक्कर कर दिया जाएगा। आप खुद ही चले जाओ क्योंकि आपकी एनर्जी उस लेवल पे नहीं रह जाएगी ना। आप जैसे ही किसी गलत कार्य से या किसी कर्म को अपने ऊपर ओढ़ के आओगे, वैसे ही आप फिर नीचे चले जाओगे, आप यहाँ नहीं रह पाओगे। इसी को कहते हैं गिरना, ऊँचे लोक से नीचे गिरना। ये लैंग्वेजेज़ हैं जो यूज़ की गई हैं, ये मेटाफर्स हैं जो यूज़ किए गए हैं, ताकि चीज़ों को समझा जा सके। लेकिन इन मेटाफर्स को समझना पड़ता है, तब समझ में आता है कि नीचे गिरने का, ऊँचे लोकों से नीचे गिरने का क्या मतलब होता है। आप पहुँच गए थे सत्यलोक तक वापस, आप में क्षमता आ गई थी क्योंकि सत्यलोक तक पहुँच गए, तो आपके अंदर सारी क्षमताएँ आ गई ना कि सब कुछ समझने की, कैसे ये सृष्टि चल रही है, कहाँ सब कुछ हो रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है। तो आप जब फ्री हो गए तो आप आने-जाने की क्षमता भी आपके अंदर है, ऊपर से नीचे जाने की भी क्षमता है। आप नीचे जाते हैं, वहाँ घूम फिर के आते हैं, कॉलोनी में निकले थे, कहीं शराब का ठेका था, मुझे संस्कार मिले हैं, नहीं पीने चाहिए, लेकिन आज मन किया कि पी के देख लेते हैं, मेरा क्या हो जाएगा? एक आध बार पी लेने से क्या है? सिगरेट पी के देख लेते हैं, कुछ भी है, करके देख लेते हैं। आप करके आ गए, आप अपने आप को रोक नहीं पाए, आपने एक मिथ्या अहंकार में कि मेरा क्या बिगड़ेगा? अक्सर जो बड़ी आत्माएँ होती हैं, जो सिद्ध आत्माएँ होती हैं, जब वो जन्म लेती हैं, तो उनके साथ यही समस्या होती है। वो जब नीचे आती हैं, तो उनके अंदर ये भाव पहले से रहता है कि मेरा क्या होगा? तो ज्ञान रखता हूँ, इस वजह से मुझे इन चीज़ों की छूट है, मैं गलतियाँ कर सकता हूँ। ज्ञान तो है ही, जानकारी तो है ही,
और जानकारी होते हुए भी फिर वो गलतियाँ करता है। और जब वो गलतियाँ करता है तो फिर अपने ऊपर कर्म लाद लेता है, यानी अपने अंदर चार्जेस बढ़ा लेता है। कर्म कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं ना हमारे भीतर, वो फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज कर देते हैं। उस फ्रीक्वेंसी की वजह से एक कर्म और उस कर्म से अटैचमेंट की वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, उस चार्ज के इकट्ठे होने से। जब आप उस एनर्जी को छोड़ देते हैं, जब आप निष्काम भाव से करते हैं, यानी अपनी इच्छाओं को उस काम से नहीं जोड़ते, कुछ नहीं होता। तब वो काम ऐसे रह जाता है जैसे कि हाँ, आपने बस कर दिया है, राइट? तो अगर आप बाहर जाकर के ये सोच कर के कि मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं तो पहले जानता हूँ ये क्या है? ये अहंकार है। अहंकार भी एक नेगेटिव चार्ज है। उनका भाव एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये आपके अंदर इकट्ठा होने लगता है। इसकी वजह से आप वापस जो ऊपर उठे थे, अब वो नीचे गिरने की तैयारी शुरू कर देते हो, राइट? इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराणों में ये बहुत कहानियाँ होती हैं, बड़े-बड़े देवता जो भगवान विष्णु की सेवा करते थे, उन तक पहुँच जाते थे, उनसे बात करते थे, उनको भी श्राप मिलता था, नीचे आके जन्म लेना पड़ता था। वही जब वो इतने ऊँचे पे हैं, जहाँ पे प्रकृति का कोई वो नहीं है, फिर वो कैसे नीचे आ जाते थे? ये है उसका रीज़न, ये कहानियों को लिखने का ये रीज़न है कि इस वजह से वो नीचे आ जाते थे। एनर्जी आपकी तभी चेंज होती है जब 24 तत्व उससे प्रभावित हों या फिर मन, बुद्धि और अहंकार इनका प्रभाव आपके ऊपर हो। तभी एनर्जी आपकी चेंज हो करके जो माया का लोक है, जो अपरा लोक है, उसके बराबर आपको ट्यून करने लगती है किसी भी एक लोक के, फिर आप नीचे गिर जाते हैं। ये होता है, ठीक है? जैसे कई बार होता है ना कि हाँ भाई, मुझे क्या है, अब कोई सिद्ध हो जाए, दीक्षा ले ले और कहे कि गुरु जी से दीक्षा ले ली है, अब मुझे क्या? अब एक आध पैग ले भी लूँगा तो ज्ञान तो मिल ही गया है। वो फिर पैग लगा लेता है। जब लगा लेता है तो समझ में आता है, नहीं अब वैसा अनुभव नहीं हो रहा जैसा पहला अनुभव हो रहा था। ऐसा नहीं कि शराब पीने से ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया। अहंकार समस्या है, शराब नहीं है। अहंकार से बड़ी शराब कोई शराब नहीं है इस दुनिया में। रॉयल स्टैग हो चाहे कुछ भी हो, जिसके भी नाम मैं जानता हूँ, एंटीक्विटी हो, कुछ भी हो, ये शराबें इतना नशा नहीं करती जितना नशा अहंकार में है। उस अहंकार के नशे को पीने के बाद आप भूल जाते हो। अगर अहंकार का नशा ना पीने के बजाय आप कोई शराब भी पीता है, सिर्फ शराब पीने के लिए पी गया, तो वो इतना नुकसान नहीं करता। करता है लेकिन इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन अहंकार की मदिरा जिसने पी रखी है, उसका तो सत्यानाश होने लगता है और एक दिन हो जाता है। ठीक है? तो जब आप इस स्थिति से निकल जाते हैं कि अहंकार से भी बाहर हो जाएँ, आप कहीं भी जाएँ, आप प्रभावित रहें, आप श्लोक में एक हो जाएँ, उस एनर्जी से ट्यून कर जाएँ, उस ट्यूनिंग की स्टेज में आ जाएँ, तब उस स्टेज में आने के बाद जो स्थिति कही जाती है, उसे ही कैवल्य कहा जाता है। ठीक है? इसी को कैवल्य कहा जाता है, यानी आत्मा का परमात्मा में विलय। ठीक है? इसी के साथ ये चैप्टर पूरा का पूरा यहीं समाप्त होता है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैनल पर ये वीडियोज़ इस बुक के वीडियोज़ आ गए हैं। इसके अलावा एक बुक और चल रही है जिसका नाम है अम, योगी कथामृत, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। जैसे ही वो समाप्त होगी इस चैनल पर वीडियोज़ मेरे आने बंद हो जाएँगे। मैंने एक और चैनल बनाया है, उस चैनल पे फिर हम फ़ोकस करेंगे। उस चैनल पे हम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, जो इनके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर ज़्यादा फ़ोकस रहेंगे। अभी क्या था कि सब कुछ मिला-जुला है, जहाँ पे सभी के लिए जनसाधारण के समझ में आने वाली बातें हमने डिस्कस की हैं। लेकिन जैसे ही हम उस पे पहुँचेंगे, वहाँ पे साइंटिफिक वे में मैथमेटिकल फाउंडेशन अगर हम भगवद गीता का निकालें तो वो क्या होगा? साइंटिफिक फाउंडेशन साइंस की बात करें भगवद गीता की तो वो क्या होगा? राइट? वेदों के साइंस की अगर बात करें, जैसे ये जो बुक है वहाँ पे दूसरे एंगल से हम पढ़ेंगे, जो कैवल्य दर्शन है। ये सब क्या है? ये सब चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। इस चैनल पर वीडियोज़ आते रहेंगे बट इन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स या कभी छोटे-छोटे मैसेजेस फॉर्म में आते रहेंगे। लेकिन जो लाइब्रेरी बनाने का हमने सोचा था, ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाने का, जो वीडियो लाइब्रेरी बनाने का हमने सोचा था, वो हमारा योगी कथामृत के पूरा होते ही समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद इस चैनल पे इस लाइब्रेरी को हम यहीं पे रोक देंगे। बाकी वीडियोज़ छोटे-मोटे आते रहेंगे। कोई शॉर्ट आ गया, कोई मैसेज आ गया, इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी। अदरवाइज़ ये यहीं पे रुक जाएगा। जैसे ही द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी समाप्त होगा। एक अलग प्लेलिस्ट है, आप उसको देखते रहिएगा। वहाँ पे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी हमारी चल रही है। तो इसी के साथ इस पूरे के पूरे डिस्कशन को जो कि हमारा कई दिनों से चल रहा था, कई महीनों से चल रहा था, मैं इसको यहीं अब विराम देता हूँ क्योंकि सारे चैप्टर्स इसके समाप्त हो गए हैं और इस किताब को आप ज़रूर पढ़ के देखिएगा। इस किताब में लास्ट में एक उपसंहार या आप ये कह लीजिए कि एक लास्ट में एक जो
फाइनल वर्ड्स होते हैं, उसमें लेखक का परिचय, इस नाम पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं आपको, इसमें लेखक का परिचय, उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है युक्तेश्वर गिरी जी का, उनके जीवन के बारे में और उन्होंने कैसे ये बुक लिखी, ये सब चीजें लिखी हैं, समझाने वाली नहीं है, आप इसको पढ़ के आराम से जान सकते हैं कि उन्होंने क्या कहना चाहा है। तो आप उसको पढ़ के देख सकते हैं, जरूर पढ़िए, क्योंकि ये किताबें पढ़ने लायक है। ठीक है, मुझे थोड़ा जुकाम है, इस वजह से दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है, लेकिन मैं वीडियोस बनाना बंद नहीं कर सकता, मैं बना रहा हूँ, और ये जुकाम मुझे बार बार हो जा रहा है, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये पूरी की पूरी बुक यहीं समाप्त होती है, और आप बने रहिएगा हमारे साथ। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें 13 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, 37 चैप्टर और बचे हैं, 50 हैं टोटल। जैसे ही ये समाप्त होंगे वैसे ही इस चैनल पे हमारा जो अकाउंट है वो यहीं पर हमारी सारी वीडियोस को रोकेगा, हम और कोई वीडियो नहीं डालेंगे। ठीक है, इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।